हालन हाला फ़यकून अव्वलन क़ब्ल अन यकून आखिरन व यकून ज़ाहिरन क़ब्ल अन यकून बातिना कुल्लु मुसम्मा बिल वहदति गैरुहु कलीलन व कुल्लु अज़ीज़न गैरुहु ज़लीलन व कुल्लु कविय्यन गैरुहु ज़ईफ़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन शफ़ीइल मुज़निबीन नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद। एक तो नमाज का वक्त है और सब मसरूफ़ इबादत खुदा हैं। अल्लाह सबकी इबादतों को कबूल फरमाए और अल्लाह हमें भी इस इबादत का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। तो जो है जी बात शुरू की जाए। मैं कुछ ज़्यादा देर बिल्कुल ज़हमत नहीं दूंगा। ये मेरी अपनी मजलिस है, मेरा घर है। मैं सिर्फ 10 मिनट आपको ज़हमत दूंगा, सिर्फ 10 मिनट। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि लफ्ज़ बैत क्या है। देखिए, शायद कम लोग बोलें, लेकिन समझिएगा क्या क्या रहा हूँ। भाई, बैत क्या है? बैत ये जो लोगों में मशहूर था कि अहले बैत ने किसी की बैत की, या इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अमीर शाम की बैत की, तो ये बैत है क्या? देखिए, ये एक धोखा था और इस धोखे में हम आ गए। लोगों ने ये मशहूर कर दिया है कि यजीद की बैत इमाम हुसैन ने इसलिए ना की कि यजीद फासिक था, फाजिर था, शराबी था, मलऊन था, इसलिए हुसैन ने उसकी बैत न की। और फलां जो थे वो फासिक न थे, फाजिर न थे, इसलिए उनकी कर ली, यजीद की न की। ये थी सियासत और हम भी सियासत में आ गए। और आज हम भी बड़े फ़ख्र से कह देते हैं, सर न झुकाया फासिक के सामने। अब मैं इसी को उलट के कह देता हूँ, अगर यजीद नेक होता, शरीयत का पाबंद होता, तो क्या हुसैन उसकी बैत कर लेते? भाई, अगर सलमान फ़ारसी बनकर भी आ जाता, चलो छोड़िए, सरकारे दो जहां को छोड़कर जितने भी अंबिया हैं, अगर वो नबी बनकर भी आ जाता तो हुसैन बैत न करते। आदम भी आ जाते तो बैत न करते, नूह भी आ जाते तो बैत न करते, मूसा भी आ जाते तो बैत न करते, ईसा भी आ जाते तो बैत न करते। भाई, उन्हें जुर्रत न होती बैत लेने की। मैं आपको आंखों से दिखा दूं, आज हुसैन नहीं है, हुसैन की औलाद में हमारा एक इमाम मौजूद है जिसका इंतज़ार शिया सुन्नी दोनों कर रहे हैं। और ये दोनों ने लिखा, जब हज़रत इमाम ज़माना दुनिया में आएंगे तो हज़रत ईसा चौथे आसमान से उतरेंगे, उस 12वें के हाथ पर बैत करेंगे और उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। भाई, हज़रत ईसा रसूल भी हैं, नबी भी हैं, साहिबे किताब भी हैं, साहिबे शरीयत भी हैं। वो हुसैन नहीं, हुसैन की औलाद में 9वां इमाम इमाम ज़माना है। तो आप समझ गए, अंबिया बैत नहीं ले सकते, वो तो खुद बैत करेंगे। और ये सब ने लिखा कि हज़रत ईसा उतरेंगे और 12वें के पीछे नमाज पढ़ेंगे, ये सब ने लिखा। देखिए, यहाँ पर मैं एक छोटा सा जुमला कहूँ, ईसा ने नमाज पढ़ी 12वें इमाम के पीछे, हज़रत ईसा ने अपना सर रखा 12वें इमाम के कदमों में, 12वें इमाम ने नमाज पढ़ी 11वें इमाम के पीछे, उन्होंने अपना सर रखा 11वें इमाम के कदमों में। इसी तरह सिलसिला चलता आया। चौथे इमाम ने नमाज पढ़ी 3रे इमाम के पीछे, 3रे इमाम ने अपना सर रखा 2रे इमाम के कदमों में, 2रे इमाम ने अपना सर रखा पहले इमाम अली के कदमों में,
भाई जिसे बात समझ में आ गई है जुमला जाय मत कीजिएगा। जब इतने मुकद्दस सर अंबिया से लेकर 11 इमामों के सर जिसके कदमों में आ जाएं उसे अली कहते हैं। हाय 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 हाय। भाई जब तमाम सरकारे दो जहां को छोड़कर तमाम अंबिया के सर और 11 इमामों के सर जिसके कदमों में हो उसे अली कहते हैं। हाय हाय हाय। देखिए अरबाब बसीरत और अरबाब मारिफत वो लोग कहते हैं कि ये 3 उम्मत में तो अफजल हैं मगर अंबिया से अफजल नहीं। ये उनका अकीदा है उनका कि ये उम्मत में अफजल हैं मगर अंबिया से अफजल नहीं। समझ गए ना ये 3? अच्छा ऐसी बात है तो ईमान से बताइए, अगर अंबिया से अफजल नहीं तो बताओ हमारे रसूल आलमीन के रसूल हैं या नहीं हैं? जुमला ज़ाय मत कीजिएगा। देखिए मौलाना साहब की तकरीर ऐसे ही होती है ना, कुछ समझाना भी तो होता है। जुमले तो हम भी सुना सकते हैं आपको, लेकिन क्या मज़ा आएगा? कुछ मज़ा आएगा? देखिए 10 मिनट मिले तो 10 मिनट में हम आपको कुछ ना कुछ बता के जाएं तो वो मज़ा है, या जुमले सुना के चले जाएं? देखिए हमारे रसूल आलमीन के रसूल है ना, आलम अरवा के, आलम अजसाम के, आलम मलाकूत के, आलम नासूत के, ज़मीन व आसमान के रसूल हैं। और जब ज़मीन व आसमान के रसूल हैं, कुल आलमीन के रसूल हैं, तो क्या ये अंबिया आलमीन में नहीं हैं? भाई ये भी तो आलमीन में है ना। जैसे मलाइका उम्मत वैसे अंबिया भी उम्मत। लाओ कोई ऐसा खलीफा जो रसूल की उम्मत का सरदार हो। हाय 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 हाय। भाई हमारे रसूल आलमीन के रसूल है ना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है मेरे हबीब हमने तुम्हें आलमीन का रसूल बना दिया, तो हमारे रसूल आलमीन के रसूल हैं। मलाइका भी उम्मत, अंबिया भी उम्मत, तो जो भी नबी का खलीफा होगा वो उस नबी की उम्मत का सरदार होगा। अब देखिए बैअत के मानी क्या है। और यहाँ छोटा सा जुमला कहूँ भाई, जब इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन तो सबसे वोट लिए जाते हैं। हमारे रसूल हैं आलमीन के रसूल। तुमने जो वोट लिए तो बताओ किससे वोट लिए? हाय हाय भाई, तुमने खलीफा बनाया तो किससे वोट लिए? जिब्रील से पूछा तुमने? मिकाईल से पूछा तुमने? जानवरों से पूछा तुमने? जिन्नात से पूछा तुमने? भाई जब नबी का खलीफा बना रहे थे तो क्या वोट नहीं लोगे? तुमने तो किसी से वोट ही नहीं लिया। यानी तुम रसूल अल्लाह को आलमीन का रसूल नहीं मानते। और याद रखिए जो रसूल को आलमीन का रसूल न माने वो मुनकिरे कुरान है, मुसलमान नहीं। हाय हाय भाई आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, सारी कायनात ने वोट दिया। हिरनी अपना बच्चा लेकर आई वोट देने के लिए, बाज और कबूतर अपना फैसला करवाने के लिए आए वोट देने के लिए। आसमान वालों को देखो, सूरज ने पलट के वोट दिया, सितारे ने उतर कर वोट दिया, चांद ने 2 टुकड़े होकर वोट दिया, जिब्रील ने चकिया चलाकर वोट दिया, मिकाईल ने झूला झुलाकर वोट दिया, और जन्नत के रिजवान ने दर्जी बन के वोट दिया। हाय 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 हाय। तो बैअत के मानी क्या है? हमने तकरीर शुरू की थी। बैअत क्या है? बैअत के मानी क्या है? ये अरबी का लफ्ज है, जैसे मुकाबला, मुकातिला, मुनाजिरा, यानी जो काम 2 के बगैर ना हो। क्या मुसाफा एक से होगा? भाई 2 हाथ मिलेंगे तो होगा ना। उसी तरह मुनाजरे में भी 2, मुकाबले में भी 2। इसी तरह एक बैअत लेने वाला, एक बैअत देने वाला, 2 के बगैर बैअत नहीं होती। एक बैअत लेने वाला होगा, एक बैअत देने वाला होगा। अब जो बैअत लेने वाला है वो भी बेच रहा है, और जो बैअत लेने वाला है वो भी बेच रहा है। भाई हम जो बैअत करते हैं तो हमने क्या बेचा? हमने अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद हवाले करते हैं कि अब हमारी जान भी आपके हवाले, हमारा माल भी आपके हवाले, हमारी औलाद भी आपके हवाले। आप हुक्म देते जाएं, हम जान भी देंगे, माल भी देंगे, औलाद भी देंगे। अब रसूल क्या देंगे बदले में? भाई अगर रसूल बदले में न दे तो बैअत नहीं।
हमने तो अपनी जान माल औलाद दे दी। अब रसूल कहेंगे तुमने हमें अपनी जान माल औलाद दी, हम उसके बदले में तुम्हें नजात देते हैं। हाय 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 हाय, जुमला जाय कर दिया। भाई समझ गए बैत क्या है? बैत ये है जो नजात दे और तुम्हारी जान माल औलाद ले। हाय हाय हाय। अब मुझे बताइए नजात कौन देगा? नजात कौन लेगा? भाई नजात तो वो लेगा ना जिसे अपनी नजात का यकीन ना हो। और नजात कौन देगा? नजात वो देगा जिसे अपनी नजात का यकीन हो। अब मैं ना वैसे 3-4 मिनट लगते अगर मैं आपको आयत के साथ समझाता, लेकिन मैं वैसे समझा रहा हूँ, मेरे पे भरोसा कीजिएगा, गलत नहीं कहूँगा, सही कहूँगा। देखिए जो जान माल औलाद देकर नजात लेता है उसे अब्द कहते हैं। भरोसा कीजिएगा, जान माल औलाद देकर जो नजात लेता है उसे अब्द कहते हैं, और जो नजात देता है उसे मौला कहते हैं। हाय हाय हाय। रसूल अल्लाह कायनात के मौला है या नहीं है? तो रसूल अल्लाह के हाथ पर कायनात ने बैअत की। कायनात अब रसूल मौला। आखिरी हज करके रसूल मदीने से मक्का से वापस आ रहे थे। क्या कहा था? मन कुन्तु मौला हूँ फहाजा अली मौला। मैं जिसका मौला उसका अली मौला। यानी जिसने अपनी जान माल औलाद मुझे दी है, आज से उनकी जान माल औलाद का मालिक है अली। बस हो गई तकरीर, ये थी बैत। अब मुझे ईमान से बताइए तुम किस बैत का जिक्र करते हो? रसूल अल्लाह ने गदीर में क़यामत तक के लिए 12 के लिए बैत ले ली थी। तुम किस बैत का जिक्र करते हो? बस अज़ादारों, ये नाम देख रहे हो, मासूमा बिन्तिल हुसैन, देख रहे हो ना? इसी बीबी की वालिदा 11 मुहर्रम को वारिस की लाश पर आई। समझ गए ना आप? 11 मुहर्रम को वारिस की लाश पे आई, बंधे हुए हाथ बढ़ाए, कहा हुसैन कनीज आई है, हुसैन आखिरी विदा करने आई हूँ, हुसैन नाराज ना होना, तेरी लाश पर चादर न डाल सकी, हुसैन तेरे नाना की उम्मत ने चादर लूट ली है, हुसैन अगर मेरे सर पे चादर होती तो तेरी लाश पे डालकर बालों से चेहरा छुपाकर मैं शाम चली जाती, लेकिन क्या करूं सर पे चादर नहीं है। जज़ाकल्लाह ज़दारानी इमाम मजलूम। बीबी ने कहा हुसैन अगर ये हाथ खुले होते तो हाथों से तेरी लाश पे साया करती, लेकिन क्या करूं हुसैन हाथ बंधे हुए हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बीबी ने कहा हुसैन अगर ये लोग ये अशकिया मुझे आज़ाद कर दें तो मैं बस्तियों से भीख मांगकर तेरा कफन तैयार करूं, लेकिन क्या करूं, कैदी हूं, मजबूर हूं। लेकिन हुसैन मैं तुझसे वादा करती हूं जब तक जीऊंगी साए में ना बैठूंगी। जज़ाकल्लाह ज़दारानी इमाम मजलूम। जनाब रबाब ने जो वादा किया था उसे खूब निभाया। कैद में है तो धूप पे वक्त गुजरा, शाम के जिंदान में है तो धूप पे वक्त गुजरा। अगर किसी बीबी ने कहा ऐ बीबी आओ साए में आ जाओ, तो बीबी रो के कहती थी मेरा साया कहाँ है, मेरा साया तो करबला में लुट गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कोशिश कर लो हाय निकल जाए। जिस बीबी का पुरसा देने आए हो उसी माँ की मुसीबत सुन रहे हो। अज़ादारों बीबी बहुत राज़ी हूँ, अल्लाह तुम पे राज़ी हो। अज़ादारानी इमाम मजलूम करबला जब वापस आई 1 साल तक रही जनाब रबाब अकेली, और 1 साल के बाद मदीने में आई। वो आखिरी साल था बीबी का। एक दिन सैयद सज्जाद बीवियों की बेचैनी देखकर बीबी के करीब आए, कहा अम्मा उठो आज आपको साए में चलना पड़ेगा।
जनाब रबाब ने कहा मेरे लाल मुझे तो अभी तक तेरे बाप का लाशा धूप पे नजर आ रहा है, मुझे साए में न ले जाओ, मुझे साए से शर्म आती है। सज्जाद ने कहा अम्मा आज उठो, आज आपको चलना पड़ेगा। बीबी ने आसमान की तरफ देखा, कहा परवरदिगार एक इमाम से वादा करके आई हूँ, जब तक जीऊंगी साए में न बैठूंगी। दूसरे इमाम का हुक्म है मेरी मदद फरमा, मेरी इमदाद फरमा। अज़ादारों एक हाथ मलिकतुल शाम ने पकड़ा, एक हाथ सैयद सज्जाद ने पकड़ा। अभी एक कदम उठाया था, माँ का जर्द चेहरा देखकर जमीन पे बैठ गए। सज्जाद ने आवाज दी बीबियों आओ, मेरी माँ का वक्त आखिर है। अज़ादारों सारी बीबियां दौड़ती हुई आई। आखिरी जुमला है, सैयद सज्जाद ने माँ के चेहरे की तरफ देखा, देख के कहा माँ मुझे छोड़ के जा रही हो? हाँ मेरे लाल जा रही हूँ। अम्मा कोई वसीयत? सैयद सज्जाद ने कहा अम्मा कोई वसीयत? बीबी ने रो के कहा मेरे लाल मेरी कब्र साए में न बनाना, तेरे बाप की कब्र पर आज तक साया नहीं हुआ है।